बिस्मिल्लाह। आलू बैंगन हमारे ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें इसको मिक्स कर देंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने ज़बरदस्त आलू बैंगन हमारे बने माशाल्लाह। थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर इस तरीके शामिल कर देनी है, धनिया शामिल कर देंगे इस तरीके। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अफगानी स्टाइल आलू बैंगन बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चले इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफगानी आलू बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए। तो बैंगन आपने ना छोटे लेने, जो भरथे वाले होते हैं मोटे, वो नहीं आपने लेने। जो इस तरह का छोटे साइज के होते हैं ना, वो आपने बैंगन लेने हैं। तो इस तरीके स्लाइस में इनको कट कर लेना है। और आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको भी इस तरीके स्लाइस में बारीक बारीक कट कर लिया है। और 2 मीडियम साइज के प्याज हैं, इनको भी मैंने इस तरीके इसके स्लाइस बना लिए। ज़्यादा मोटे भी नहीं करने, ज़्यादा पतले भी नहीं रखने। तो इन 3 चीज़ों को ना हमने पहले फ्राई करना है। तो जल्दी से हम इनको फ्राई करते हैं। कैसे करना है आप मेरे साथ रहें। आलू बैंगन और प्याज को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया। 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। तो सबसे पहले ना हम इसमें शामिल करेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब आप आलू और बैंगन की कटिंग करें उसके बाद आपने इनको दोनों चीज़ों को पानी के अंदर रखना, ताकि इनका कलर चेंज ना हो। तो जल्दी से हम हाई फ्लेम करके आलूओं को 4 से 5 मिनट फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये बहुत ही मज़ेदार, इसको ना बुरानी आलू बैंगन भी कहते हैं, अफ़गानी भी कहते हैं। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई करें। जो आपके घर में बैंगन नहीं खाना पसंद करता, इंशाल्लाह खुश होकर खाएगा। तो आलूओं को मैं जल्दी से फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। इधर आलूओं को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम करके फ्राई कर लिया है। आलू हमारे ऊपर से हल्के हल्के से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे आपके इनको हम निकाल के साइड पर रखेंगे। चलें, अब हम बैंगन भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अगर बैंगन को आप पानी के अंदर नहीं ना रखेंगे, कटिंग करने के बाद वे सारे ब्लैक हो जाएंगे, फिर वो रेसिपी के अंदर मज़ा नहीं आएगा। चलें, बैंगन को भी ना हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि ये भी ऊपर से ना क्रिस्पी हो जाए हल्के से। बैंगन को फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, बैंगन को भी 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया। बैंगन भी हमारे ऊपर से थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं, फ्राई भी हो चुके हैं। तो बैंगन भी हम निकाल के साइड पर रखते हैं। और अब हम फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज को कैसे फ्राई करना है, कितना करना है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्लेम को आपने ऑफ नहीं करना, गर्म ऑयल के अंदर ही हमने प्याज को डाल देना है। चलेंगे, अब हम शामिल कर देते हैं प्याज। तो प्याज को ना आपने सॉफ्ट करना है, इसका कलर नहीं चेंज होने देना। सॉफ्ट होने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। जल्दी से फ्राई कर लो प्याज को भी, फिर आपसे मिलता हूँ। चलें जी, 2 से 3 मिनट तक प्याज को भी फ्राई कर लिया। प्याज ने कलर चेंज करना शुरू किया है। तो या प्याज कलर चेंज करे, फ़ौरन आपने प्याज को निकाल लेना है। प्याज को निकाल के फिर हम इसका मसाला बनाते हैं। किस तरीके बनाना है वो भी आपको दिखाते हैं। बैंगन भी फ्राई हो चुके हैं, आलू भी और प्याज भी। तो अब हमने बनाना है मसाला। इसका मसाला किस तरीके बनाना है, कौन कौन से मसाले इनके अंदर शामिल होंगे, कौन से नहीं शामिल होंगे, सारा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपने मेरे साथ रहना है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही ये मज़े के इंशाल्लाह बनेंगे आलू बैंगन अफ़गानी स्टाइल। तो चलते हैं, जल्दी से हम इनका मसाला रेडी करते हैं। तो अब हम फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसी ऑयल के अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टीस्पून
साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसको ना हम 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट तक लहसुन अदरक को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसको मैंने चॉपर के अंदर डाल के बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। ये ग्रेवी के लिए है। ये जो मैंने पहले फ्राई किया प्याज वो हमने वैसे ही सब्ज़ी के तौर पे इसके अंदर शामिल करना है। तो इस प्याज की हमने ग्रेवी बनानी है। प्याज हमारा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए, हल्का सा कलर इसका चेंज होने तक हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये अब फ्राई होता रहेगा। उतनी देर में हम मैंने 3 टमाटर ले लिए लाल और 2 पीस कर लिए, 5 से 6 हरी मिर्च है। तो इसके अंदर ना लाल मिर्च जो होती है तीखी वो इसके अंदर शामिल नहीं होती है। इस रेसिपी के अंदर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो फिर वो यूज़ होगी और ये हरी मिर्च शामिल होगी। तो इसको हम शामिल करेंगे ब्लेंडर जग में और इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो ये हम ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे, हरी मिर्च भी और लाल टमाटर भी। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसकी ना हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। चलें जी, पेस्ट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अब हम प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं। प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च और टमाटर की पेस्ट। चलें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे पाउडर मसाले। तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूंगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो इनको आप स्किप कर दें। और ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसमें, 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर लें। ज़ीरा पाउडर हम आगे जाके शामिल करेंगे। तो टमाटर की पेस्ट के साथ ना हम मिसालों की भी बुनाई कर लेंगे। टमाटर की पेस्ट की बुनाई हो जाएगी, उसके अंदर जितना पानी है वो खुश्क हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह भून लूँ, मिसाला रेडी कर लूँ ऑयल सेपरेट होने तक, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मिसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। टमाटर के अंदर जितना भी पानी था ना पेस्ट का वो अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। ये देखिए कुकिंग ऑयल जो है वो भी हमारा अच्छी तरह सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 टेबल स्पून दही। दही खट्टी नहीं आपने शामिल करनी। और दही के साथ ही हम तकरीबन 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक फिर से हम इसको पका लेंगे। दही शामिल करने के बाद मिसाले की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले आलू। चलो आलू को एक बार मिक्स करेंगे अच्छी तरह ताकि सारा मिसाला आलू के ऊपर लग जाए अच्छी तरह। चलें अब हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन भी। बिस्मिल्लाह। बैंगन को भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलें अब हम ना प्याज भी साथ शामिल कर देंगे फ्राई किए हुए, इसको भी मिक्स कर देंगे। चलें अब हम इसके अंदर तकरीबन थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, आधा कप, क्योंकि आलू को हमने गलाना भी है। चलें इतना काफ़ी होगा। बैंगन को भी हमने गलाना है क्योंकि अभी हमने इन सारी चीज़ों को फ्राई किया है। चलें
अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद मिलते हैं। आलू बैंगन को कवर करके पकते हुए दम वाली आंच पे 10 मिनट हो चुकी है। अब हम कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाह। आलू बैंगन हमारे ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए, इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चलें, इसको मिक्स कर देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त आलू बैंगन हमारे बने माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब मैंने ना तकरीबन आधा कप दही ले ली है। इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। तो दही आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आपने थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर इस तरीके से शामिल कर देनी है। चलें, थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ ऊपर हरा धनिया शामिल कर देंगे इस तरीके। तो आप इस तरीके ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार आलू बैंगन बनते हैं। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी, अफ़गानी स्टाइल आलू बैंगन की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।